सभी को नमस्कार, जोहार। आज यहां पर 1000 से अधिक सहायक शिक्षकों की बहाली हो रही है। नियुक्ति पत्र आपको दिए जा रहे हैं और मुझे लगता है यहां लगभग सभी लोग अकेले नहीं आए हैं, कोई ना कोई उनके साथ परिवारजन जरूर आए। राज्य के नागरिकों की भी एक जिम्मेवारी है, अलग अलग तरीके से हर एक की जिम्मेवारी है। अगर हम सभी लोग एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में व्यवहार करें और सरकार एक जिम्मेवारी सरकार के रूप में व्यवहार करे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य पर और किसी भी सरकार पर, किसी भी व्यक्ति पर कोई उंगली खड़ा कर सकता है, उस पर कोई गलत टिप्पणी कर सकता है। कि सरकार की आंख कान नाक बने आप सब लोग, और आप ही के माध्यम से और आप ही के सहयोग से झारखंड जैसे चुनौती राज्यों में बौद्धिक विकास की रोशनी को और जगमगाने का हमारा यह प्रयास है। मैंने कल परसों एक इंस्टाग्राम में देखा, महाराष्ट्र का एक आंगनबाड़ी सेविका का 3 साल की एक बच्ची को बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करती है। अंतोगत और सोशल मीडिया की खबर सरकार तक पहुंचा और उस महिला को दंडित भी किया। सभी को नमस्कार, जोहार। आज यहां पर 1000 से अधिक सहायक शिक्षकों की बहाली हो रही है। नियुक्ति पत्र आपको दिए जा रहे हैं और मुझे लगता है यहां लगभग सभी लोग अकेले नहीं आए हैं, कोई ना कोई उनके साथ परिवारजन जरूर आए। और लगता है कि सभी परिवारों के अंदर भी आज के इस दिन को लेकर काफी उत्साह है। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको अब नई राह में आगे बढ़ने के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत कम बातों को रखना चाहता हूं आप लोगों से, चूंकि आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में आपको एक ऐसे क्षेत्र का एक जिम्मा दिया जा रहा है जहां आने वाले समय में इस राज्य का बौद्धिक क्षेत्र का आयाम कैसा हो, ये अब आप लोग तय करेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, इसको आप सभी लोग तय करेंगे। सरकारी संस्थानों में बहुत सारी उंगलियां उठती हैं, बहुत सारी कमी खामियां दिखाई जाती हैं। कुछ खबरें सही भी होती हैं, कुछ खबरें गलत भी होती हैं। कुल मिला जुला करके सरकार की जो एक जिम्मेवारी है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। झारखंड प्रदेश में आज सरकार की जिम्मेवारी 3.25 करोड़ लोगों की है। सभी लोग, सरकारी कर्मचारी, IAS IPS पदाधिकारी, बूढ़ा बुजुर्ग, किसान, महिला, बच्चे, नौजवान, छात्र छात्राएं, हर वर्ग, यहां तक कि हवा पानी, उन सब की भी जिम्मेवारी सरकार की होती है। विधि व्यवस्था हर चीज, चूंकि सरकार आम लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ये मैं मानता हूं कि सरकार की प्रथम जिम्मेवारी हर विषयों पर होती है, लेकिन उसके अंदर राज्य के नागरिकों की भी एक जिम्मेवारी है, अलग अलग तरीके से हर एक की जिम्मेवारी है। अगर हम सभी लोग एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में व्यवहार करें और सरकार एक जिम्मेवारी सरकार के रूप में व्यवहार करे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य पर और किसी भी सरकार पर, किसी भी व्यक्ति पर कोई उंगली खड़ा कर सकता है, उस पर कोई गलत टिप्पणी कर सकता है। एक बेहतर समाज और राज्य के अंदर भय मुक्त और सभी का सम्मान और अपनी जो एक सिविक सेंस है, अगर हम उसको मजबूत करें तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और इन सब चीजों में बदलाव का एक मूल कारण है ज्ञान। नहीं तो क्या है, इंसान भी एक जानवर ही है। हम लोग जानवरों से अलग इसलिए कहे जाते हैं कि हमें सोचना समझना
और व्यवहार करने की क्षमता है। और जैसे व्यवहार हम करते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर हमारे इर्द गिर्द भी होता है। आज आप सब लोग लगभग बौद्धिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं। हाँ, यहां उपस्थित लोगों में किसी की आय अधिक हो सकती है, किसी की आय कम हो सकती है, यह जरूर हो सकता है। लेकिन आप सबों में एक जो खास है, जिसकी वजह से आज आप इतने बड़े तादाद में चुने गए। बहुत सारे लोग होंगे, कई हजारों आवेदन पड़े होंगे, उन हजारों आवेदनों में आप ही सेलेक्ट हुए हैं। मैं उनको नहीं कहता कि जो लोग छूट गए उनमें बुद्धि ज्ञान की कमी हो सकता है कि आने वाले और किसी प्रतिस्पर्धा में वो अपने किस्मत आजमाए और उसमें वो जगह पाए। ये अनवरत चलने वाली चीज है। मुझे तो याद भी नहीं, अभी तो लगभग 2 साल भी हमारे सरकार के नहीं हुए, जो पिछले कार्यकाल का मैं देखूं तो लगभग हम लोगों ने 55,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति दिया था। और इस कार्यकाल में तो सरकार बनने के दूसरे महीने से नियुक्तियां चल रही है। कल परसों भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बड़े पैमाने में स्वास्थ्य विभाग और अन्य अलग अलग जगहों पर लोगों को तैनात किया कि सरकार की आंख कान नाक बने आप सब लोग। और आप ही के माध्यम से और आप ही के सहयोग से झारखंड जैसे चुनौती राज्यों में बौद्धिक विकास की रोशनी को और जगमगाने का हमारा यह प्रयास है। आप सबको पता है झारखंड का सामाजिक ताना बाना, यहाँ का भौगोलिक और प्राकृतिक व्यवस्थाएं कैसी है। इस राज्य ने देश को, दुनिया को सिर्फ देने का काम किया। उसके अनुपात पे इस राज्य को बहुत कम चीजें मिली। और यही वजह है कि यहां का शिक्षा बहुत विलंब से शुरू हो पाया। आज भी ऐसी जगह है जहां चुनौती बना हुआ है इस क्षेत्र में। आज उस चुनौती को भेदने की जिम्मेवारी इतनी बड़ी संख्या को हम लोगों ने दिया है। इससे पहले माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने आपको कुछ कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में देश और राज्यों में क्या स्थिति है, इसकी भी आप जानकारी रखते हैं। आज जिस तरीके का वातावरण तैयार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए, ये वातावरण ठीक नहीं है। कुछ जो विकृति विचार वाले लोग हैं समाज में इस तरीके के द्वेष फैलाने में, आग लगाने में लगे हैं, जो आग सबको परेशान कर सकता है। द्वेष आग किसी का जात धर्म नहीं पूछता, वो अपना काम कर जाता है। तो ये भी हम ध्यान रखें कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरण को जन्मने ना दें, पनपने ना दें, जहां हम एक दूसरे को एक अलग अलग नजरों से देखें। अब आप लोग सभी सहायक शिक्षक हैं। अगर आप लोगों में ही द्वेष उत्पन्न होगा तो जो जिम्मेवारी मिली है सबसे पहले नुकसान उसको होगा, फिर उसके बाद आप दोनों में से किसी को नुकसान होगा या दोनों को नुकसान हो सकता है। बचपन में स्कूल के किताबों में एक कहानी हुआ करती थी कि एक अकेला मात्र लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन वो लकड़ियों का जब गठरी बन जाता है उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। तो आज आप लोग सभी सहायक शिक्षक हैं, आप सब लोग एक गठरी में बंद हैं। फिर इसको टूटना, इसको मरोड़ना आसान है क्या? और ये सारी चीजें आप पर निर्भर करें। आज आप लोग बहुत सारे सोशल मीडियाओं को भी देखते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक भी देखते हैं। मैंने कल परसों एक इंस्टाग्राम में देखा महाराष्ट्र का एक आंगनबाड़ी सेविका का 3 साल की एक बच्ची को बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करती है। अंतोगत सोशल मीडिया की खबर सरकार तक पहुंचा और उस महिला को दंडित भी किया गया। उसी प्रकार हमने एक स्कूल का भी खबर देखा जहां छोटे से बच्चे के साथ किस तरीके से बर्बरता हो रही है। ये
खबरें आप सभी के विद्यालयों से ना आए। अगर ऐसी खबर आएंगी तो सरकार जितने जिम्मेवारी के साथ आप लोगों के साथ आगे बढ़ने का सोच रखती है, उतने कड़े कदम भी उठा सकती है। सरकार की चीजों पर, सरकार की व्यवस्था पर हमें गर्व होना चाहिए और उसको कितना बेहतर कर सके, इस पर हमें काम करना चाहिए। आज कहीं ना कहीं हम अपनी व्यवस्था को कमजोर करते हैं, जिसका वजह से जो प्राइवेट संस्थानें हैं वो अपनी बिसात बैठाने लगते हैं। और यही परिकल्पना था कि जहां हमारे सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाई जाती थी, वहीं पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, उसके पैरेलल हम लोगों ने खड़ा किया। और आज जहां 9,000 10,000 सीटें हैं, 40,000 बच्चों का एप्लीकेशन आता है उसमें फॉर्म भरने के लिए। हम लोग उनमें से नहीं हैं जो बड़ी लकीर को रबड़ से मिटा करके अपनी लकीर को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। हम अपनी व्यवस्था को इस तरीके से स्थापित करना चाहते हैं जहां हमें सुकून मिले, हमें गर्व। आज शिक्षकों को लेकर कमियां हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन आज आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए हम लोग रास्ते खोल रहे हैं। आज की नियुक्ति में 200 से अधिक शायद साइंस के भी यहां पर शिक्षक हैं को नियुक्ति मिली है। हमेशा से ये हमारे कानों तक आता रहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि शिक्षक नहीं। आप लोगों के माध्यम से राज्य के बच्चों को यह मैं संदेश देना चाहता हूं, अब आप निराश ना हो। आपकी भी साइंस की शिक्षा की व्यवस्था हमने प्रारंभ कर दी। अब आप साइंस भी पढ़िए, इंजीनियर भी बनिए, डॉक्टर भी बनिए। तो ये हम सब लोगों के लिए चुनौती है। तो इसीलिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी आशा उम्मीद के साथ कि जो देश में अग्रणी राज्य हैं, आपको मालूम है उन अग्रणी राज्यों का एक ही कारण है, शिक्षा। वो राज्य बेहतर शिक्षा की दिशा में आगे बढ़े तो राज्य की वो अग्रणी राज्यों में है। हम भी बढ़ सकते थे, ऐसे नहीं है कि ये राज्य पीछे रह सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश कि इस राज्य को सिर्फ एक चारागाह के रूप में देखा गया। यहां के खनिज संपदाओं को निकालो, देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा दो, लेकिन यहां के लोग अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, इसकी चिंता कम रही है। आज इसीलिए नॉलेज बेस्ड हमारा सोसाइटी हो, शिक्षित हमारा आने वाले पीढ़ी हो। आप देख रहे हैं कि आज हमारे युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा के लिए देश के बेहतरीन कॉलेज के अलावा विदेशों में भी अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं और उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार लेती है। तो इसलिए शिक्षकों का एक बहुत बड़ा भूमिका समाज को दिशा दिखाने में, समाज में बेहतर वातावरण बनाने में भूमिका होती है। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि हम लोग आने वाला समय में शिक्षा के इस गति को और रफ्तार देंगे और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होगा सरकार उठाएगी। और आप सब लोग आज से अभिन्न अंग के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में आप लोग मोर्चा संभालेंगे। निश्चित रूप से आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपके बौद्धिक क्षमता के वजह से जिन क्षेत्रों पर आपको मौका मिला है जाने का, उन क्षेत्रों का लोगों का सम्मान आपके प्रति बढ़े और उनके बौद्धिक विकास में अपनी भूमिका निभाएं। आप सबको धन्यवाद, जोहार, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यादगार तस्वीर आएगी। आज हजारों कैमरे आपको
आज कैद कर रही है।